जय गुरु जी। तो 4 मई 2007 को हम लोग गुरु जी के पास आए। तो जैसे ही मैं आया, गुरु जी ने मुझे कुछ काम बोला हुआ था कि जलंधर जाना है और जलंधर जाके ये कार पे डिस्ट्रीब्यूट करके आना। मैंने गुरु जी, मैं अहमदाबाद में मेरी पोस्टिंग थी, मैंने गुरु जी को बहुत बार बोला, गुरु जी मैं किसी को भेज देता हूँ, अक्षय चला जाती है, डिम्पल चली जाती है, जब मेरा ब्रदर बाकी डिस्ट्रीब्यूट करके आया। तो बट गुरु से ना, तू ही जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आना। तो 4 मई 2007 को जैसे ही मैं गुरु जी के पास हम लोग आए, तो गुरु जी कहते हाँ की प्रोग्राम। मैंने कहा गुरु जी मुझे ना जलंधर जाना है, तो ऐसे ऐसे वो आपने ड्यूटी लगाई हुई है, वहाँ पे जाना है। गुरु जी कहते हंसने लगे, कहते नरेंद्र तेरे को गुरु वाले का टाइम है नहीं, तू जलंधर जा। मैं कहा नहीं गुरु जी, वो मंदिर भी आपका है, ये मंदिर भी आपका है, जहाँ आप बोलोगे मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ, 4 दिन के लिए आया हूँ। नहीं से नहीं, जलंधर जा, जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आ। तो हूँ की प्रोग्राम कदों आएगा? तो मेरी नॉर्मल महीने में 1 या 2 बार मेरी मीटिंग दिल्ली में होती थी। तो गुरु से की प्रोग्राम है, गुरु जी 15 या 16 तारीख के आसपास मेरी मीटिंग होगी दिल्ली में और मैं आऊँगा। तो गुरु जी कहते फिर मेरे को ले आके जाएं। मैं कहा ठीक है गुरु जी, माथा टेक के जाऊँ। बाई चांस ऐसा हुआ कि मीटिंग उस महीने में हुई नहीं, तो मीटिंग नहीं हुई, 15 तारीख निकल गई। 16 तारीख की दोपहर को तकरीबन मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 बजे गुरु जी का फ़ोन आता है, नरेंद्र तू आया ही नहीं। तो मैंने जैसे ही गुरु जी का फ़ोन आया, गुरु जी को पैरी पहना किया, प्रणाम किया। तो गुरु जी कहा नरेंद्र तू आया ही नहीं। मैं कहा गुरु जी मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है, इसलिए नहीं आ सका, मीटिंग ही नहीं ऑर्गेनाइज हो सकी। तो नहीं से नरेंद्र तू तो बड़ा मैनेजर बन गया, तेरे को गुरुआ को कितने टाइम। मैं कहा नहीं गुरु जी ऐसी बात नहीं है। कहते कमलिया अज तेनू गुरु बुला रहा है, तेरे को टाइम है नहीं, कल तेरे को टाइम होगा, असी पता नहीं कितने बैठे होना है। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। कहते साडा की है, असी इंडिया छड्ड के लंडन जाके बैठ जाइए, USA जाके बैठ जाइए, कनेडा जाके बैठ जाइए। तो 1 मिनट चुप कर गए। फिर कहते कमलिया तेरे गुरु ने ऐ चले जाना जिमें हत्थां दे विचों रेत जाती होंदी है, पता भी लगना कदों चले जाना असी। तो मैं फिर 1 मिनट चुप रहा। मैं कहा हाँ जी गुरु जी की कह रहे हो? कहते कमलिया बस नहीं कुछ नहीं। इमीडिएटली उन्होंने बात को फ्लिप कर दिया। तो मेरे ख्याल से 16 मई से लेके, तो कहते ये मौका तेन बार बार नहीं मिलना, जितनी जल्दी मौके को ले सकते हो, मौका गुरुओं को मिलना छड्डी का नहीं होना। तो मेरे ख्याल से 16 मई से लेके 26 मई 2007 तक मैंने सो के नहीं देखा, 11 से 12 दिन मुझे नींद ही नहीं आई बिल्कुल भी। तो ये होता था कि 1 या 2 घंटे बड़ी मुश्किल से नींद आती थी, कि पता नहीं जैसे तूफान से आने से पहले कि कुछ ना कुछ शांति है, कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया कि शायद हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, किसी और चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। देन फिर मेरे जो मेरे साथ क्लिक थे वो भी गुरु जी को मानते थे। तनी से आप एक काम करो, आप ना दिल्ली चले जाओ गुरु जी के पास माथा टेकने के लिए। अब लास्ट डेटों पे मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर भी मैंने अपने बॉस को फ़ोन किया, मैं कहा मुझे ऐसे ऐसे दिल्ली जाना है। दैनी सेज कि तू लास्ट डेटों पे क्यों जा रहा है? मैं कहा सर वैसे ही है, सच बताऊँ मुझे गुरु जी का मिलने का मन करता है। मैं कर करा के सारा प्लान चेंज किया, सब कुछ करने के बाद मैं 26 को पहुंच गया, बट लेट बहुत हो चुका था रात को। तो मैं गुरु जी के पास 27 को संडे था, उसमें बड़े मंदिर चला गया दोपहर में। तो बड़े मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो मैं ऐसे ही पीछे गेस्ट हाउस में लेटा हुआ था। तो 6 बंदे एक पूरी मार्बल की सील को उठा के लेके जा रहे थे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कहा गुरु जी अगर आपको कुछ हो गया तो इस मंदिर में कोई काम नहीं होगा। ये मैंने 2 बार सोचा वहाँ बैठे बैठे। इमीडिएटली मैंने अपने आप के थप्पड़ मारे 2। गुरु जी ने कहाँ जाना है? मैं क्या आज मेरा दिमाग सोच क्या रहा है कि गुरु जी ने क्यों चले जाना है? सोच भी नहीं सकते आप तो इस चीज़ के बारे में। तो फिर मैं शाम को मंदिर गया, गुरु जी के पास जैसे ही पहुँचा, गुरु जी डेस्क पर बैठे हुए थे। तो जैसे जाके मैंने माथा टेका, दैन से तू किमें आ गया, तेरी तो क्लोजिंग चलती होंगी है, तू तो आंदा नहीं हैगा। दैन मैंने गुरु जी को बोला गुरु जी बहुत मन उदास था, माथा टेकन दिल कर रहा। बढ़िया किया तुम भी मत्था टेक लिया। उन्होंने वर्ड तो बोल दिया, लेकिन वो चीज़ बाद में जाके पता लगी उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। तो ये जो प्लानिंग हम लोग, कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी ने चोला क्यों छोड़ा, किस लिए छोड़ा, ये पूरी प्लानिंग उनकी की हुई थी। एक एक चीज़ की प्लानिंग थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वो महाशिव हैं, वो एक एक चीज़ को प्लान लेके चलते हैं। हम उनकी प्लानिंग को नहीं समझ सकते। हम लोग सोचते हैं कि शायद गुरुजी को किसी ने कुछ खिला दिया। कई संगत के फ़ोन आते हैं गुरुजी को ये हो गया, गुरुजी को कुछ नहीं हुआ था। ही से कमलिया गुरु ने अपनी मर्जी ना आना, अपनी मर्जी ना आना, रब कदे किसी के कंट्रोल च नहीं आता होंगे। तो गुरु जी को हम समझ ही नहीं सकते। वो हमेशा एक ही चीज़, जैसे एक दिन दिवाली पे बैठे थे, दिवाली पे बैठे बैठे हंसने लगे। रात को 20-21 लोग बैठे,
तो कहते जदों बहुत कम सत्संग करते थे, इनफैक्ट 27 मई को गुरुजी रात को सत्संग कर रहे थे, मेरे ख्याल से 35 to 40 मिनट गुरुजी ने सत्संग किया। बिट्टा आया हुआ था पंजाब से, बीजेपी के और बैठे, तो उसने कुछ छोटी सी बात छेड़ी। दैन ही से दिल्ली दे लोग कंधां 'च टक्करां मारनगे जदों असीं चले जावांगे। इन्हां नूं पता ही नहीं लग्या कि रब की चीज़ हुंदी है। रब आया सी, मां शिविक ते आया सी ते पहचान नहीं सके। तो गुरु जी को समझना बहुत मुश्किल था, जितना मर्जी हम लोग बोलते। हाँ, वो पूर्ण परमात्मा है, कहीं नहीं गए, आज भी हमारे साथ हैं। तो मैं कुछ गुरु जी के सत्संग किए हुए, मैं 2 या 3 सत्संग गुरु जी ने जो मुझे खुद सुनाए, मैं वो सत्संग जरूर शेयर करूँगा। तो गुरु जी एक दिन बैठे थे, तो कहते मेरे पास जलंधर में एक बार कोई संत आया। उस संत ने आके जैसे ही मुझे पास माथा टेका तो मैंने चाय प्रसाद मंगवाई। कहते अपने को तो 2 ही चीज़ा होंदियां ने, चाह प्रसाद या लंगर प्रसाद, तीसरी चीज़ मैंने कभी किसी के लिए दी नहीं है, क्योंकि इसी में आपकी ब्लेसिंग है। तो इसके बिना कहीं ना मैंने दागा दिया, ना विभूति दी, ना तबीयत दिया कभी, क्योंकि मैं इन चक्रों से निकालने के लिए आया हूँ आप सारी संगत को, बहमा चो कड्डन लिए आया वहाँ कि भगवान को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। तो कहते ऐसी वो संत ने आके मुझे बहुत बुरा भला बोला। कहते मेरी एज उस समय 32 से 34 साल की होगी। तो उसने मुझे बोला कि छोटी सी तेरी एज है और तूने दुनिया को पीछे लगा के रखा हुआ है। तो गुरुजी ने अपनी बुराई खुद की उस दिन। तो कहते उस संगत, उस साधु ने मुझे बहुत बुरा भला बोला। तो मैंने उनको बोला कि आप चाय प्रसाद पियो और चलो। कहते नहीं, तूने लोगों को पीछे लगा के रखा हुआ है। तू बोलता मैं शिव जी का अवतार हूँ, मैं गुरु नानक देव जी का अवतार हूँ। गुरु जी कहते मैंने किसी को बोला मैं शिव का अवतार हूँ? मैंने किसी को बोला। संगत बोलती है मुझे आप में शिव नज़र आते हैं, मैं कहा भाई तू शिव कहला। तेरे में गुरु नानक नज़र आते हैं तो गुरु नानक कह ले। तेरे में कृष्ण जी नज़र आते हैं तो कृष्ण बोले। तेरे में साईं बाबा नज़र आता है तो साईं बोल ले। मैंने तो किसी को नहीं बोला, तू क्या बोलना चाहता? जिसको जो नज़र आता है वो मुझे बोल देता है। तो गुरु जी कहते मैंने फिर बोलिया चाह प्रसाद पियो तो चलो। कहते उन्होंने फिर मैनू कहा तेरी छोटी जी उम्र है, तू दुनिया को पिछे ला के खुदू बना के रखा गया। गुरु जी कहते चाह प्रसाद पियो तो चलो, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। तो कहते तेनू, वो संत बोलने लगे तेनू पता है मेरी उम्र कितनी है? तो गुरु जी कहते जी मैं किसी उम्र तो की लेना है। कहते नहीं तेनू पता होना चाहिए मेरी उम्र कितनी है। तो गुरु जी कहते अच्छा दसो कितनी उम्र है? कहते मेरी उम्र 330 साल दी है, 330 ईयर्स। गुरु जी कहते मैं उन्होंने कहा बड़ी लंबी उम्र है। तो वो हंसने लगे, कहते तू तो मेरे पूरे बच्चा। गुरु जी कहते हाँ जी मैं तो आपके सामने वाकई बच्चा हूँ, आपकी एज तो बहुत बड़ी है। तो गुरु जी कहते चाय प्रसाद पियो तो चलो। कहते तेनू पता है मेरा सारा खाना पीना सचखंड के विचों आंदा। वो संत बोल रहे थे। गुरु जी कहते धन भाग जी। कहते गुरु जी कहते मैंने ऐसे हाथ जोड़ा धन भाग। कहते मालिक भी अपनी लीला करता होंगे, मालिक ने लीला करनियाँ होंदियां ने। तो कहते जैसे ही उसने फिर बोलने लगा, कहते गुरु जी को उसने बोला कि मैं तुझे तब उस पूर्ण अवतार का अंश मानूंगा अगर तू सचखंड से दूध मंगवा के पिलवा दे। गुरु जी कहते तेरा सारा खाना पीना सचखंड चो आंदा है, फिर भी दूध की डिमांड है। गुरु जी कहते मैंने ऐसे हाथ किया, चांदी का गिलास प्रोड्यूस किया और उसमें 14 तरह के फ्लेवर छत के बीच में से प्रोड्यूस करके ऐसे जैसे धाराएँ आके गिरती हैं, सारी आके उस गिलास में इकट्ठी होनी शुरू हो गई। तो जैसी धाराएँ इकट्ठी होनी मैंने उनको टेस्ट करने के लिए दिया। कहते उसका वाकई खाना पीना सारा सचखंड से आता था। जैसे ही उसने वो दूध को पिया वो समझ गया कि ये एक छोटी शक्ति नहीं है। कहते मेरे चरणों के मुद्दा पै गया, कहते मेरे पैरों में मुद्दा पै गया। कहते मैं उन्होंने कहा कमलिया उम्रां च नहीं जाईदा हुंदा, कमाईयां दे विच जाईदा हुंदा। अज मैं इन्ना खुश बैठा सी, जे तू मैनू कहंदा मैनू मोक्ष दे दो, अज मैं तेनू मुक्ति दे दिंदा। कहते 330 साल हो गई, सारा खाना पीना सचखंड दे विचों आंदा है, हजे भी तृष्णा चीज़ों के फसी हुई है। आपां चीज़ों के विचों नहीं तृष्णा कढ़ सकते। गुरु कहते एक लिमिट हुंदी है गुरु तो मंगन की, आपां वो लिमिट नहीं खत्म करते रब तो मंगन की। जिस दिन वो लिमिट खत्म हो गई हम भगवान को पा लेंगे। कहते मैनू क्या कमलिया उम्र च नहीं जाईदा हुंदा, कमाईयां दे विच जाईदा हुंदा। जिन्हों तुसीं गुरु जी दा अवतार संगत मैनू कहंदी है ना, एक अख ब्लिंक कर दवां इसे हाफ सैकेंड, 1 मिनट में 1000 अवतार लै जाना। किस अवतार नू प्यार करोगे? लव टू माई सोल नॉट टू बॉडी। शरीर नाल प्यार नहीं करीदा हुंदा, रूहां नाल प्यार करीदा हुंदा है। जे उन्ना गुरु नाल कनैक्शन बनाओ कि गुरु आपके पास किसी भी रूप में निकल जाए, वो संगत के रूप में भी आ सकता है, वो किसी बैगर के रूप में भी आ सकता है, वो किसी एनिमल के रूप में भी आ सकता है, कुत्ते के रूप में भी बन के आ सकते हैं। क्यों? रब तो सब च वसदा है। कहते रब तुहानू परीक्षा लैन पिछे तुहाडे कदे भी आ जांदा है।
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਲਵ ਟੂ माई सोल नॉट टू बॉडी, शरीर नाल प्यार नहीं करीदा, रूहां नाल प्यार करीदा हुंदा। तो ये गुरु जी ने तो हमको बहुत चीज़ें समझाई, लेकिन हम उन चीज़ों से कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तो गुरु जी कहते थे जरूरी नहीं हुंदा कि आप मेरे साथ मेरे पास आओगे, मंदिर में आओगे, सत्संग में जाओगे तभी मैं तुम्हें मिलूंगा। रब तुहानू ब्लैस करने पीछे तुहाडे घरे जांदा। तो एक दिन ऐसी मैं अहमदाबाद में था, तो गुरु जी मुझे संगत के सत्संग सुनाते रहते थे। तो कहते नरिंदर कल एक आंटी आई सी बॉम्बे तो, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स ने मना कर दिया, कहते अपना तो काम उत्थे चलता है जहाँ साइंस फेल हो जाती है और जहाँ मेडिकल फ्री हो ख़त्म हो जाता है, उत्थे तेरे गुरु का काम शुरू होता है। मैं वहाँ पे प्रूव करता हूँ रब बैठा है, सुपर पावर है, सुपर पावर कहीं नहीं गई। तो कहते जैसी आंटी की फ्रेंड उसके मेरे पास लेके आई तो उसने आके माथा टेका, तो गुरु जी कहते बहुत संगत है नरिंदर, पुराने कनेक्शन होंगे ने, सबके अपने अपने कनेक्शन हैं। तो जैसे ही आके आंटी ने माथा टेका तो मैंने आंटी को बोला आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं। तो गुरु जी बहुत रेयर सत्संग होती संगत होती थी जिनको कभी कभी गुरु जी बोलते थे सेकंड टाइम मिल रहे हैं। तो जैसे ही आंटी ने माथा टेका कहते आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं, कहते मैं नरेंद्र हूँ क्या, कहते उसने मुझे बोला मैं प्योर नास्तिक हूँ, मैं आज तक मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं गई। तो किसी संतों को माथा टेकना तो बहुत दूर की बात होती है। हमारे कोई प्रॉब्लम आती है हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारा जिसको हम धर्म को मानते हैं वहाँ पे जाएंगे, संतों के पास उसके बाद जाएंगे। तो कहते आंटी सेकंड टाइम मिल रहे हैं आप। तो उसने फिर मना किया गुरु जी को। जब गुरु कहते महापुरुषों के 3 वचन होंगे ने, मैं 3 ही बार मांगने के लिए बोलता हूँ, 3 ही बार तुम्हें समझाने के लिए बोलता हूँ, जो ले गया, जो रह गया सो रह गया। कहते मैं आंटी ने तीसरी बार मुझे मना किया तो मैंने आंटी के सामने एक लाइव टीवी चला दिया। कहते नरिंदर जो मैं संगत नूं याद करवाना होंदा है तो मैं वो सामने लाइव टीवी चला देना, उसको वो सारा चीज़ें रिमाइंड करवा देता हूँ जो मेरे और उसके बीच में आई हुई थी। कहते आंटी अज तो 20 और 22 साल पहले बॉम्बे बोरीवली इस अपार्टमेंट तेरा नाम सी, इत्थे रहिंदी सी, इस फ्लोर ते तू रहिंदी थी, इसे 5th फ्लोर और 7th फ्लोर रहिंदी सी आंटी। तो उसको सारा को रिमेंबर हो गया। कहते हैं आंटी तेरे घरे मैं भीख मंग के आया हुआ, जो मैं जाके तेन कहा सी आंटी कुछ खान नू दे दे, कुछ पीन नू दे दे, तो 7th फ्लोर पे रहती थी या 5th फ्लोर पे रहती थी। मैंने जाके जब तेरे से मांगा तो तूने क्या बोला, हट्टा कट्टा कमा के नहीं खा सकता। क्यों आंटी याद आया, मैं तेनों क्या सी कि पानी का गिलास भी पिला दे, तूने मना कर दिया था। कहती उसको सब कुछ याद आया। कहती हाँ जी गुरु जी, पर गुरु जी आप नहीं थे, वो जो मेरे पास आया था वो 6-6.25 फुट का था और उसकी बहुत ही बॉडी हेल्दी थी और उसने जटाएँ थी उसकी और उसके रस्सियाँ बांधी हुई थी पेट के ऊपर। कहने आंटी मैं तेरे घरे गया सी, क्यों तेरे पिछले जन्मां दे कर्म इन्ने चंगे सी, रब नूं तेरे घरे जाना पैगा तेनों ब्लैस करने पिछे, तेनों मेरे कोले आने की लोड़ नहीं पैनी सी। जे तू मैनू एक बिस्कुट भी दे दिंदी, एक पानी का गिलास भी दे दिंदी तो मैं तेनों ब्लैस कर देना सी। ਜਿਹੜਾ 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਤੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਲੀਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟ ਦੀਆਂ। तो गुरु से नरिंदर रब तो संगत नूं घरे ब्लैस करने पिछे जाता है, रब नूं किते रब कोले आने की लोड़ नहीं पैंदी। बस अपने कर्मां नूं चंगा करना सीखो, अपने कर्मां नूं क्लीन करना सीखो कि वो किवें करना। जिवें जदों भी गुरु जी नाल जुड़े तो गुरु जी इक्को चीज़ कहंदे सी, जिन्नी वार भी कहना मंगीदा नहीं हुंदा, मन्नीदा हुंदा। मंग के अपने गुरुआं नूं छोटा नहीं करीदा, जिहदे कोले कुछ होएगा वो देगा, जिहदे कोले कुछ होएगा नहीं वो देगा की। ही से गुरु की ब्लैसिंग 2 तरफ की चलती है, एक इंस्टेंट ब्लैसिंग और एक लॉन्ग टर्म ब्लैसिंग। 99.5% लोग इंस्टेंट ब्लैसिंग लेके ही खुश हैं कि मैं गुरु जी के पास आ गया और मेरा काम हो जाए। 0.5% वो हैं जो गुरु पे विश्वास करते हैं कि जदों गुरु की मौज होएगी गुरु मैनू उदों ब्लैस कर देगा। तो गुरु जी कहते देख चाह 2 तरह की बनती होंगी है, एक पानी को उबालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डाल दो, एक उबाला दे के रख दो, फिर एक पानी को अच्छी तरह उबालो, चाय पत्ती डालो, चीनी डाल के उबालो, अच्छी तरह उबाले देने के बाद दूध डालो, फिर उसको उबाले दो। दोनों चाय के बीच में टेस्ट में फ़र्क होता है। सेम गुरु की ब्लैसिंग होती है। तो एक इंस्टेंट ब्लैसिंग जो गुरु से ज़बरदस्ती लेते हैं, हम लोग आके डिमांड करते हैं। गुरु कहता मैं महाशिव हूँ, महाशिव से जो भी मांगोगे
मैं किसी को मना नहीं कर सकता, चाहे वो अच्छा मांग लो चाहे बुरा मांग लो, आपको अपने कर्मों का भुगतान खुद करना पड़ेगा आगे जाके। और एक होता है लॉन्ग टर्म, एक गुरु अपनी मर्जी से देता है, खुश होकर देता है, वो इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी आपके साथ चलती है। तो कहते इसलिए गुरु को भी टाइम देना सीखो। हम जाते हैं गुरु के पास, चाहते इमीडिएटली गुरु जी के पास पहुँचे और मेरे सारे काम हो जाएं। गुरु को भी तो टाइम देना सीखो। ही से बहुत टाइम, जैसे हम लोग सत्संग सुनाते थे तो मैं भी यही सत्संग सारी संगत को सुनाता था, जो भी पुरानी संगत थी सब यही सुनाती थी। तो एक दिन दिवाली का दिन गुरु जी के पास हम लोग एम्पायर सेट में थे, हार्डली मेरे ख्याल से 7:30 या 8 बजे का टाइम होगा, हार्डली 4 या 5 लोग थे हम लोग। गुरु जी डेस्क के ऊपर बैठे थे और मैं गुरु जी के मुक्की मार रहा था वहाँ पे खड़े खड़े। कहते देख नरेंद्र, रब इत्थे बैठा है, लोग मिट्टी दी मूर्तियां की पूजा करते हैं घरे, लोग मिट्टी दी मूर्तियां पूजते फिरते हैं, रब इत्थे बैठा हुआ है। कहते आप रब नूं तां मनाना है दिवाली ते। कहते लोग हुण 9 बजे फ्री होके कहणगे, दिल्ली के लोग की कहणगे, चलो पूजा होगी, चलो जाके गुरु जी को लंगर ही कर आने, गुरु जी का लंगर बनाई बैठे ने। हाँ बई गुरु तो बिल है कहते लंगर बनवान नूं। कहते कमलिओ ये मौका मुड़ के नहीं मिलना, जिहड़ा दिवाली रब ना मना लोगे ना, ये मौका मुड़ के नहीं मिलना। तो मुक्की मुक्की चलती रही। मैनू कहते नरेंद्र गुरु तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा, क्यों मनीदा हुंदा? तो मैंने 3 या 4 चीज़ें बोली, नहीं गुरु जी बिना मांगे सबको देते हो, मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये किया वो किया। यानी सिर्फ लॉजिक क्या है, गुरु जी के साथ कोई लॉजिक नहीं चलता। गुरु अपने आप में बहुत बड़ा लॉजिक है, आप जितना उसमें घुसोगे उतना आप अंदर घुसते चले जाओगे। मैं कहा गुरु जी आप ही बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता। यानी सिर्फ मैं तेन को सत्संग सुनाना क्यों नहीं मंगीदा होंदा। जब हम गुरु से फोर्सफुली कोई चीज़ मांगते हैं उसकी लाइफ शॉर्ट होती है, ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ खुद करना पैंदा, कोई नहीं ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ करता। कहते मैं जो BA पार्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, मैं मलेरकोटला अपने प्रोफेसर साहब के यहाँ पे घर पे रहता था, दुगरी भी जाना उनके घर पे भी रहना। उन प्रोफेसर साहब से मेरा इतना प्यार था, जस्ट लाइक ए फादर एंड मदर, कि वो भी मुझे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते थे। तो मैं अंकल और आंटी दोनों के बीच में, प्रोफेसर साहब और उनकी वाइफ के बीच में जाके सो जाता था, इतना प्यार था मेरा उनके साथ। क्यों? मैंने उनको BA पार्ट 1 में वो चीज़ें दिखा दी थी कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने अपनी पूरी फुल फ्लैज पावर उनको दिखा दी थी, मैं कितनी बड़ी पावर हूँ। कहते हैं लेकिन रब नूं भी एक गुरु धारना पैंदा है, रब भी धरती पर आंदा, रब नूं भी एक गुरु बनाना पैंदा। मैंने भी, जो टीचर होते हैं वो आपके गुरु होते हैं, तो वो मेरे गुरु थे। कहते आज की डेट में गुरुओं की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे टाइम पे टीचर की वैल्यू होती थी, टीचर गुरु होते थे आपके। तो वो मुझे गुरु जी बोलते थे, मैं उनको गुरु बोलता था। तो मैंने BA पार्ट 1 में फाइनल ईयर के एग्ज़ाम उनको दिखा दिए थे। फाइनल ईयर में जो एग्ज़ाम आएगा, कॉलेज की ये रैंकिंग आएगी, मेरी रैंकिंग ये आएगी, सब कुछ मैंने उनको दिखा दिया था। तो आपस में चलते रहते थे, मुझे गुरु जी, मैं उनको गुरु, एक दूसरे को बोलते रहते थे। कहते एक दिन मैं खाना खाने के लिए आया, जैसे ही मैं खाना खाने के लिए मैं वहाँ पहुँचा तो आंटी बेड़े में बैठ के खाना बना रही थी, सर्दियों के दिन थे। तो आंटी ने मेरी बाजू पकड़ ली खाना खाने के बाद, कहती गुरुजी का नाम लेके बोला, देख निर्मल तू सब कुछ कर सकता है, मुझे मालूम है तेरे में बहुत बड़ी पावर है, तू पूर्ण अवतार है, तो मुझे एक बेटे की दात बख्श दे। उनके एक ही बेटी थी, गुरुजी कहते मैं क्या आंटी की करना है, मैं तुहाडा मुंडा। कहते जिहदा रब मुंडा बन जाए उन्होंने अगे किसी चीज़ की लोड़ नहीं होंगी। क्यों? सृष्टि का मालिक तुहाडा बेटा तुहानू अपने माँ बाप बना रहे। कहते नहीं, मुझे चाहिए जो हमारे वंश को आगे चला सके, प्रोफेसर साहब के वंश को आगे चला सके। तो गुरु जी कहते मैं उन्होंने कहा, आंटी केड़ा वंश, तेरे प्यो का नाम की, ये उसके बाप का नाम क्या, ये उसके बाप का नाम पता नहीं, उसके बाप का नाम पता नहीं। तो कौन सा वंश? वंश तब तक है जब तक हम लोग बैठे हैं, जब हम ही चले गए कौन सा वंश किसने देखा। कहते आंटी मैं तेरा मुंडा बन गया, की करना है? नहीं गुरुजी, मुझे प्रोफेसर साहब के ब्लड का बेटा चाहिए जो हमारे ख़ानदान को आगे चला के सके। तो गुरुजी कहते हैं मैंने उनको समझाया, आंटी फोर्सफुली नहीं मांगनी चाहिए चीज़ें गुरुजी से, रब नूं भी टाइम देना सीखो, तेरे कर्मा च मुंडा है नहीं, ना मांग। तो गुरुजी कहते मैंने 3 दाने मंगवाए, एक मक्की का, एक कनक का और एक सरसों का। कहते मैंने अपने नाखूनों के ऊपर रखे और पौधे खड़े कर दिए, नाखूनों के ऊपर रख के पौधे खड़े कर दिए। गुरुजी कहते मैं आंटी नूं कहा, आंटी मैं बंजर धरतियां नूं दुआरा हरे कर सकदा वां, सुक्कियां होए वृक्षां नूं हरे कर सकदा, नौहां दे उत्ते वृक्ष खड़े कर सकदा, लेकिन आंटी तेरे कर्मां च मुंडा है नहीं, मेरे तो मुंडा ना मांग। कहते उसने इतना फोर्स मुझे कर दिया कि जो मर्जी कर लो, आज जब तक आप मुझे बेटे की दात नहीं बख्शोगे मैं आपको नहीं जाने दूँगी।
गुरु कहते कई बार भगवान इतना मजबूर हो जाता है, उन्हें देना पैंदा। मुझे मालूम था कि इसका भुगतान खुद आंटी को हमें करना पड़ता है, संगत को करना पड़ता है, लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूँ, क्या करूँ, मेरे भी हाथ बंधे होते हैं। तो कहते जब नहीं मानी आंटी को, मैंने बोला आंटी जा मुंडे दात को ब्लेस की थी, तो आंटी खुश हो गई। उनको मालूम है जो इन्होंने बोल दिया वो तो पत्थर पे लकीर है। कहते शाम को प्रोफेसर साहब घर पे आए, तो मैंने प्रोफेसर साहब ने खाना वगैरह खाया, मैंने उनको अपने घर पे अंदर उनके रूम में लेके चला गया। तो कहते जैसे ही प्रोफेसर साहब को रूम में लेके गया, मैं उस दिन उनके बेड के ऊपर बैठ गया और प्रोफेसर साहब नीचे बैठ गए। मैंने प्रोफेसर साहब को बोला देखो आज मैं तोड़ा गुरु, तुसी मेरे चेले हो, आज मैं जो आपसे बात बोलूँगा वो आप किसी से नहीं बोलोगे, ये प्रॉमिस करो। अगर आपने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मेरा और आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। गुरु कहते जदों मैं उन्होंने कहा, कहना प्रोफेसर साहब ने मुझे कहते हंसन लगे, ने कॉल देता कि जो मर्जी कर लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कहते हस्बैंड अपनी वाइफ से, वाइफ अपने हस्बैंड से कोई भी चीज़ नहीं छुपा सकती। हम टुकड़ों में बता देते हैं एक दूसरे को, कोई भी पर्सनल चीज़ भी होगी ना, टुकड़ों में बताना शुरू करें, 5% 10% करके कभी ना कभी उनको बता देंगे। तो कहते जब वो उन चीज़ों पे लगी रही तो मैंने प्रोफेसर को बोला देखो आपके कर्मों में बच्चा नहीं है, लेकिन आज ज़बरदस्ती आंटी ने बेटे की दात मेरे से ले ली है। हूँ जो प्रोफेसर साहब मैं आपको बात बोलने वाला हूँ, आप वो आंटी को भी नहीं बताओगे, जो मर्जी हो जाए। कहते उन्होंने वादा किया मेरे से। कहते मैंने उनको बोला अंकल प्रोफेसर साहब जो तुहाडे बेटा होएगा उहदी उम्र 12 साल दी होएगी, 11वां बर्थडे सैलीब्रेट हो रहा होएगा, 11वां बर्थडे सैलीब्रेशन हो रहा होएगा, हरबंस सिंह रागी दी ये शब्द चल रहा होएगा और तुहाडे बेटे की डेथ हो जाएगी। तो मैंने गुरु कहते नरिंदर हजे तो बच्चे की नींव भी नहीं रखी, अपने कमरे की नींव भी नहीं रखी, अपा तो ढैन का भी दसता कि घर बनने से पहले टूटना कब है। कहते अभी तो घर की नींव भी नहीं रखी गई। कहते क्यों, रब नूं सब कुछ पता है। कहते माँ के सामने अपना एडा बड़ा जवान पुत्र चलिया जाए, सारी जिंदगी माँ नहीं भुल सकती। कहते प्रोफेसर साहब कहते ठीक है जी मैं अपनी वाइफ को नहीं बताऊंगा। कहते देख बच्चा होया, 11वां बर्थडे पूरा होया, 12वां बर्थडे जो ही सैलीब्रेशन होने लग गया, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ उन्होंने घरे रखा हुआ सी और हरबंस सिंह रागी का उही शब्द चल रहा सी जो मैं उन्होंने कहा सी। और दुध का प्रशाद जो गुरु ग्रंथ साहब को आप लाया, वो दुध पीन लग गया, बच्चे की एट द स्पॉट वो गले के विच अटक गया और वो डैथ हो गई। कहते जो बच्चा माँ बाप के सामने चले ना, सारी जिंदगी आप बच्चे ने भुल नहीं सकते। मैनू पता सी ये चीज़ होनी है और सारी जिंदगी तुसीं उहनूं भुल नहीं सकते। कहते कितना मुश्किल होंदा सोचो। कहते 2002 दे विच जदों मैं दोबारा जलंधर गया, कहते मैं प्रोफेसर साहब नूं कहा अंकल अज अपनी आंटी नूं सुनाओ महापुरुषों तो क्यों नहीं मंगीदा हुंदा, महापुरुषों नूं क्यों मन्नीदा हुंदा है। कहते अज आंटी जे तू जबरदस्ती मेरे तो ना करदी, अज तू अपनी 12 साल के बच्चे नूं कोई याद ना करदी। मैनू पता सी कि मैनू एक सोल लिया के देनी पई, तुहाडे कर्मां दे विच तां बच्चा है नहीं सी। कहते वो सोल भी मैनू जबरदस्ती लिया के देनी पई। तो ही से गुरुआं ते विश्वास करना सीखो। असी लोग गुरु ते विश्वास नहीं करते हैं। असी लोग कहने हैं गुरु जी को गए और गुरु जी साडा सारा काम इमीडिएटली कर रहे। गुरु को भी तो टाइम देना सीखो, गुरु को भी टाइम देनी देईदा हुंदा कहते। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि गुरु जी तो शिव महाशिव थे ही, जितनी बारी मुझे बोलना एक ही चीज़ बोलते थे, तेरा गुरु महाशिव है, ब्रह्मा विष्णु महेश तेरे गुरु दे विचों निकले हुए ने, मैं एड्डी बड़ी पावर हाँ। जब मैं अहमदाबाद में होता था तो एक बार गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि मेरे पास कोई SP सिंह या सुरेंद्र पाल सिंह कोई मिनिस्टर आया है, MP था, उसकी वाइफ को कैंसर था और शुगर थी। कहते नरेंद्र आप चाह का कप ला के ठीक करता, कैंसर भी ठीक करता, शुगर भी ठीक करती। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आप नहीं ठीक करोगे तो कौन ठीक करेगा, भगवान तो सब कुछ कर सकता है, एक चाय का कप तो बहाना है। कहते नरेंद्र संगत नहीं समझदी, संगत नूं समझाया कर तेरा गुरु की चीज़ है। तेरा गुरु एक लाइट है, एक जोत है, ओम है, एक ओंकार है, ना मेरी जन्म होंदी है ना मेरी मौत होंदी है, अपनी मर्जी ना आना अपनी मर्जी ना जानना। तो ही से ये संगत नहीं समझती। संगत को तो ये चाहिए गरम गरम हलवा खाना है, लेकिन जब गरम हलवा खाओगे तो उससे जीभ भी सड़ती है। तो ऐसे ही गुरुजी के साथ जब मैं इनिशियली गुरुजी के पास जाने लगा तो मैंने बचपन से शिव जी को बहुत चैंट किया। मैं अमरनाथ की यात्रा में गया हूँ 5 ही बार, मैंने टोटल 5 बार गया हूँ।
तो जब चौथी बार गया था तो मैं गुरुजी के पास, उस समय गुरुजी से कनेक्ट हो गए थे, तो गुरुजी बोलते थे मैं रब हाँ, मैं ही शिव हाँ, कितने जान दी लोड़ नहीं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में किसी को भगवान मानना बहुत मुश्किल है, जितना मर्जी बोल लो। तो रात को 12:30 हमारी टर्न आई अमरनाथ की गुफा में। तो फ्रेगनेंस आ रही थी, मैं और मेरा ब्रदर और एक लड़का और था, वही बोल रहे थे कि यार कि कुछ फ्रेगनेंस आ रही है, तो वही फ्रेगनेंस है जो गुरुजी से चंडीगढ़ में आती है। उस समय हमें ये नहीं मालूम था कि गुरुजी में से फ्रेगनेंस ये गुरुजी की बॉडी से आती है। उस समय तो मैं ये हम लोग सोचते थे कि ये जो गुरुजी है ना, बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लगाते हैं जो इतनी फ्रेगनेंस आती है। तो वहाँ पे जब फ्रेगनेंस आई तो हार्डली हमें 3 महीने हुए थे गुरु से कनेक्ट हुए उस समय। तो फिर उसके बाद मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूँ, तो शिवलिंग 4.5-5 फुट का शिवलिंग है, और आपको एक मौका मिला हुआ था। क्यों ये मौका इतनी भीड़ में नहीं मिलता, जो रात को 12:30 10 से 15 लोग ही आप गुफा में हो। तो मैं जब वहाँ पे अमरनाथ की गुफा में 4.5 शिवलिंग के सामने खड़ा हूँ, 4.5-5 फुट के शिवलिंग है। तो मैं कहा गुरुजी आप हो क्या, मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़ा हूँ। मैं कहा गुरुजी आप हो क्या। कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, कोई बोलता है मैंने 10 पातशाहियों के दर्शन किए हैं, कोई कहते हैं मैंने माता के दर्शन किए हैं, कोई कहते हैं कृष्ण जी के दर्शन किए हैं, कोई कहता है साईं जी के दर्शन किए हैं। तो एक छोटी सी लाइट ब्लिंक करती हुई शिवलिंग के बीच में से प्रोड्यूस हुई। उन्होंने पहले उस ज्योत ने 2 फुट का दायरा बना लिया, अपना एक औरा बना लिया। उसके बीच में पहले उन्होंने शिव जी के दर्शन करवाए, फिर मुझे अपने दर्शन करवाए, फिर शिव जी के, फिर अपने। कहते कमलिया मेरे तो शिव च कोई फर्क नहीं हैगा, मैं तो शिव इक्को ही रूप इक्को ही ज्योत हाँ। तो ये दर्शन दे दिए, औरा खत्म हुआ, लाइट जाके द्वारा शिवलिंग में समा गई। तो रात को 1:30 वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं, नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं लुधियाना में, और कभी छोटा बाल रूप दिखा रहे हैं शिव जी का, कभी अपना रूप दिखा रहे हैं, त्रिशूल पकड़ा हुआ है हाथ में, कभी शिव जी का रूप, कभी बाल रूप, फिर अपना रूप। आप भी त्रिशूल पकड़ के नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए। कहते आंटी मैं नरेंद्र ਨੂੰ दर्शन करवाते अमरनाथ की गुफा ਦੇ ਵਿੱਚ, तू भी दर्शन कर ला, ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो विदिन 3 मंथ ही प्रूव इट कि मैं तो भगवान हूँ, मैं ही शिव का अवतार हूँ। लेकिन हमें समझने में बहुत टाइम लगा। क्यों गुरु जी ऑलवेज से तेरे गुरु दी माया सब नौ खतरनाक माया, मेरी माया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ब्रह्मा विष्णु महेश माँ पार्वती नहीं निकल सकते, तुसी लोग कित्थों निकल जाओगे, तुसी लोग तो गंदी नाली के कीड़े हो। मैं तुहानू कचरे दे विचों कड्ढन आया वा, लेकिन जो कचरे का कीड़ा होता है वो कचरे में रह के ही खुश होता है। अगर कचरे के कीड़े को आप साफ पानी में छोड़ दोगे तो मर जाएगा। तो यही हम लोगों की मेंटालिटी है। गुरुजी तो हमें ब्लेस करने के लिए आए हैं, लेकिन हम आज की डेट में भी गुरुजी को नहीं समझ सकते कि गुरुजी हैं क्या चीज़, हम नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट ईयर मैं फिर उस अमरनाथ की यात्रा पे गया। बस उसके बाद मुझे कभी गुरुजी ने जाने का मौका ही नहीं दिया। मैं नेक्स्ट ईयर गया तो मैं क्या देखता हूँ, 5-6 फुट का शिवलिंग होगा, शिवलिंग के गुफा के ऊपर से जहाँ से वो ड्रॉप गिरते हैं एक वाइट रंग का स्नेक आता है और शिवलिंग को टच करता है। मैं सबको बोल रहा हूँ जो मेरे साथ है, देखो वाइट रंग का स्नेक है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं है। मैं कहा वाइट रंग का स्नेक देखो ऊपर गुफा के वहाँ से आ रहा है जहाँ से ड्रॉप गिरते हैं शिवलिंग, यानी कि शिवलिंग बनते हैं, और शिवलिंग को टच किया वापस 2 मिनट में वापस। मैंने सबको बोला वो देखो वहाँ पे सांप आया था। कहते किसी ने कुछ भी नहीं आया, आपने पता नहीं क्या देख लिया, आप शायद इमेजिनेशन कर रहे हो। चलो ठीक है, मैं बाहर आया, नीचे सीढ़ियाँ उतर गया, 50-60 सीढ़ियाँ उतरा नीचे। तो मेरे पीछे पीछे एक आर्मी वाला भागता आ रहा है। आर्मी वाले ने आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहते भाई साहब आपने ऊपर कुछ देखा गुफा के पास। मैं कहा जी मैंने कुछ नहीं देखा। कहते चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ बाकी तो उन्होंने किसी को नहीं लेके गया। कहते आप 5 मिनट के लिए मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ही मैं अमरनाथ की गुफा के बाहर हम लोग खड़े हो गए, कहते काम करो। उसने मुझे दिखाया, कभी मैंने गुफा, मेरा 5 बार गया हूँ, मैंने कभी गुफा के ऊपर नहीं देखा। गुफा के बिल्कुल ऊपर, अमरनाथ की गुफा के ऊपर एक तरफ नंदी जी बैठे हैं और एक तरफ गणपति जी बैठे हैं, और बिल्कुल गुफा के अपोजिट दुर्गा माता त्रिशूल लेके खड़ी हुई दूसरी पहाड़ी पे। देन से आप एक काम करो, ये जो साथ वाली दीवार है ना, इस दीवार को एक टकटकी लगा के देखो, बस ये कोशिश करना कि आंखें नहीं झपकनी है आपने। तो मैंने जैसे ही, मैं क्या है क्या, कहते आप देखो तो सही, फिर मैं आपको बात करता हूँ। मैंने उस दीवार को देखना शुरू किया, देखते देखते जैसे बस वो कहता पलकें नहीं झपकनी, ये कोशिश आपने करनी। तो मैंने जैसी टकटकी लगा के देखनी शुरू, आधा मिनट तो बहुत ज़्यादा होगा आंखें को झपकाना, 1 मिनट मैंने रोक के रखी। तो ऐसे थाली, जोत की एक थाली घूम रही है वहाँ पे, और सारे देवी देवता वहाँ पे खड़े होके अमरनाथ की गुफा की आरती उतार रहे हैं। तो जब
उसको तो नहीं पता मैं क्या देख रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता वो गुरुजी ने भेजा, शिव जी ने भेजा, कौन था वो आर्मी वाला। तो यही से आपने देखा आरती घूमती हुई। मैं आपको इसलिए बुला के आया था कि आप एक बार देखो कि यहाँ पे हर जितने भी देवी देवता हैं सारे इनकी आरती करते हैं। तो ही प्रूव इट कि यहाँ पे शिव जी का धाम और शिव जी यहाँ पे रहते। तो ये गुरु जी का अपना कनेक्ट करने का तरीका था। ऐसे ही लुधियाना के पास मैं शिवपुराण के वहाँ पे है, तो मैं थोड़े शिव जी के सत्संग सुना देता हूँ। तो ऐसे ही हम लोग लुधियाना के पास एक छोटा सा गांव है समराला के पास, वहाँ पे शिवलिंग अपने आप प्रोड्यूस हुए थे। तो दिल्ली के किसी बिजनेसमैन को दिखाई दिया था कि वहाँ पे खुदाई करो, वहाँ पे एक शिवलिंग है। जब उन्होंने खुदाई की, छोटा सा शिवलिंग है, इतना शिवलिंग वहाँ पे जो दिखा। तो लुधियाना से लोग, लाइनों की लाइनें, हम लोग भी जाते थे, कई लोगों ने जाना वहाँ पे जाके दूध चढ़ा के आते थे। तो एक दिन मैं, डिम्पल, हम लोग कार में गए तो माथा टेका। तो मेरी वाइफ कहती है काम करेंगे हम लोग भी किस दिन मंडे को आके ना दूध चढ़ा के जाएंगे। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे की करना है, मैं तो थोड़ी है कुछ एवं नहीं मंदरा जाइदा होंगे। तो गुरुजी ने मना किसी को नहीं किया, पर गुरुजी ने जब भगवान के पास आ रहे तो क्या करना है। तो फिर भी मैंने डिम्पल कहती नहीं हम भी आएंगे, शिव जी के ऊपर है, ये समझ लो गुरु जी के ऊपर ही दूध चढ़ाने आ रहे हैं, गुरु जी तो शिव ही हैं। तो मैंने कहा हाँ हम लोग चलेंगे। अब टालना तो था। तो रात निकली, अगले दिन इसको ड्रीम आता है। तो गुरु जी पायसठ गद्दी के ऊपर बैठे हैं, संगत बैठी हुई है। हमने जाके जैसे ही माथा टेका तो डिम्पल ने एक लेटर किसी आंटी ने दी थी। उन्होंने बोला गुरुजी ये किसी आंटी ने आपके लिए एक लेटर दिया है। तो गुरुजी ने लेटर पढ़ा, उसके ऊपर सिर्फ एक सिंपल लाइन लिखी हुई थी, गुरुजी आप बोलते क्यों नहीं, बस और कुछ नहीं। गुरुजी ने वो लेटर देखा, उसको फोल्ड किया और उठ के अपने रूम में चले गए। तो सारी संगत कहती है आंटी ने पता नहीं क्या लव लेटर गुरुजी को दे दिया, गुरुजी बहुत नाराज हो गए हैं और गुरुजी अपने रूम में चले गए हैं। हार्डली 2 या 3 मिनट के बाद गुरुजी बाहर आते हैं। गुरुजी एम्पायर सेट पे डेस्क पे बैठते हैं इंस्टेड ऑफ आसन। डेस्क पे बैठ के डिम्पल को आवाज देता है, डिम्पल आंटी उरे आ। तो डिम्पल जैसी वहाँ पे जाती है तो गुरुजी के हाथ में एक 12x12 का पोर्ट्रेट है, गुरुजी की खुद की फोटोग्राफ है। वो फोटो आज की डेट में भी कहीं संगत के बीच में वो फोटो नहीं है जो इसको दिखाई थी। तो फोटो दिखाई, देखा आंटी मेरी फ़ोटो। तो जैसे इसने फ़ोटो देखनी शुरू की, कहते गुरुजी बहुत अच्छी फ़ोटो है। तो चलते चलते वो अभी फ़ोटो ऐसे इसके हाथ में ही है, तो गुरुजी देखते थे फ़ोटो, गुरुजी की फ़ोटो गायब होनी शुरू हो गई, सिर्फ एक वाइट पेपर रह गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो कहते गुरुजी कहते आंटी बोली जा नहीं होंगे, देखी जा होंगे, महापुरुष ने ब्लैसिंग होंगे। तो उसके बाद देखना शुरू किया, उसके बीच में एक गोल्डन कलर का छोटा सा ओम ब्लिंक होना शुरू हो गया। वो छोटा से होते होते पूरे वाइट पेपर में सिर्फ ओम ही ओम था, गोल्डन कलर का, और कुछ भी नहीं था उसके बीच में। तो धीरे धीरे कहते गुरुजी कहते आंटी देखी चल नज़ारे फिर अज गुरुआं दे। तो उसके बीच में छोटा सा ब्लैक कलर का एक शिवलिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो गया ओम के बीच में से। तो छोटा सा शिवलिंग बाहर आना शुरू हो गया। तो ओम के और एक बड़ा हुआ, बट शिवलिंग का थोड़ा साइज बड़ा होना शुरू हो गया। तो यानी कि आसपास ओम है और बीच में शिवलिंग है। तो कहते गुरुजी कहते आंटी देख नहीं आ रहे फिर आज। तो चलते चलते उसके बीच में कोई आके लेट गया शिवलिंग के बीच में। तो कहते गुरुजी ये तो शिव जी, कहते देखता सही आंटी। तो उसका साइज बड़ा होना शुरू हुआ। तो गुरुजी उस शिवलिंग के बीच में लेटे हुए थे। कहते गुरुजी कहते आंटी जे मंदिर च जाके दुध चढ़ाना है कोई फायदा नहीं, रब तो इत्थे बैठा हुआ है, मैं तो कमली इत्थे बैठा, दुध चढ़ाना तेरी मर्जी है, तू मेरे कोले आ गई, तेन दुध चढ़ाने की भी लोड़ नहीं हैगी, क्यों उत्थे भी मैं ही है इत्थे भी मैं ही है। की रब दुध चढ़ा के कहते खुश होंगे, रब दुध चढ़ा के खुश नहीं होंगे, रब तो तुहाडी भौ तो खुश होंगे। हम लोग जैसे आज की डेट में बोलते हैं, गुरु जी हमेशा एक चीज़ बोलते थे, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे 56 भोग लगाओगे तब मैं खुश होऊंगा, मैं तो एक परौंठी बना के उसके ऊपर आम का अचार रख के मुझे दे दोगे, मैं तो उससे भी खुश हो जाऊंगा। तो मैं अपनी एक छोटा सा इंसिडेंट सुना रहा हूँ। मैं अहमदाबाद में था। तो एक कि गुरुजी आपकी हर एक पल सेकंड को देखते हैं। हम लोग बोलते हैं गुरुजी कौन सा हमें देखते हैं, गुरुजी आपकी हर एक चीज़ देखते हैं। तो मैं अहमदाबाद में था। तो एक दिन मैंने वाइफ को बोला ना मुझे ना कड़ी खाने का बड़ा मन कर रहा है यार, मुझे कड़ी बनानी सिखा। क्योंकि मेरा कुक था हम लोगों का, वो बनाता था, पर वो जो पंजाबी कड़ी है ना उसका टेस्ट एक अलग है, उसको पकाने में टाइम लगता है सब कुछ। मैंने वाइफ से सीखते सीखते अराउंड 6:30 बनानी शुरू की, 9:30 बज गए, 3 साढ़े 3 घंटे उसको लग जाते हैं जो।
तो हमारा कुक आया, उसने बना के अपना चावल वगैरह बनाए। उसने बोला सर मैं 10 मिनट में कड़ी बना देता, आपने 3 घंटे ख़राब कर दिए। मैं कहा नहीं नहीं, मुझे पंजाबी पक्के वाली कड़ी खानी है। तो रात को 9:30 हमने कड़ी बनी, सब कुछ हो गया। तो गुरुजी को भोग लगाने लगे। हम 3 लड़के रहते थे उस समय। 2 गुरुजी को मानते थे, एक जैनी था वो भी, बट बाद में गुरुजी को मानना शुरू हो गया था। तो हमने भोग लगाया, अभी चलो गुरुजी को भोग लगा दें। अभी थाली में डाल ही रहे हैं चावल और कड़ी, इमीडिएटली गुरुजी का फ़ोन आता है। गुरुजी का फ़ोन आया रात को, इतनी रात को मैंने कभी गुरुजी का मुझे फ़ोन नहीं आया। मुझे मैक्स टू मैक्स 6:30 के बाद कभी गुरुजी का फ़ोन नहीं आया। एज एन एक्सेप्शनल कदे कोई बात हो बात अलग है, अब कभी नहीं आया। तो जैसे ही मैंने गुरुजी का फ़ोन आया, अभी इतनी रात को क्या प्रॉब्लम हो, यानी कि क्या गलती क्या हो गई, कुछ हो गया। तो मैंने जैसे ही फ़ोन किया, हाँ मैं कहा गुरुजी पैरी कितने, मैं कहा गुरुजी लंगर हो गया, हम लोग बोल रहे हैं डिनर करना है, गुरुजी बोल रहे हैं लंगर होना है। तो ही से लंगर हो गया। मैं कहा नहीं गुरुजी बस भोग लगाने लगा था। मैंने ऐसे होना, गुरुजी भोग लगाने लग गया, जा तेरी कड़ी चावल ब्लेस करते थे, ऐश कर। तो ही सिटिंग इन एम्पायर स्टेट दिल्ली, या सिटिंग इन अहमदाबाद, ही नोज इट कि मैं क्या भोग लगा रहा हूँ। तो बात वही है ना, ही से रब का बहुत भुखा होंगे, रब चीज़ों का भुखा नहीं होंगे। जहाँ कहते नरेंद्र तेरे कड़ी चावल ब्लेस किए, ऐश कर। तो गुरु जी की लीला गुरु जी ही जानते हैं। ऐसे ही 3 साल पहले जब मेरी जॉब गई, हम लोग लुधियाना गए, तो मेरे 25th हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी थी। अब नेचुरली वो 25 साल में तो एक ही बार आनी है। तो लेकिन जब आपके पास जॉब ना हो तो आपके लिए कोई फंक्शन मायने नहीं रखता, चाहे वो 25th एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे कुछ भी हो। क्यों? पैसा तो चाहिए, बिना पैसे क्या मनाओगे आप, चाहे 25th एनिवर्सरी है, चाहे गोल्डन जुबली है। तो मैंने डिम्पल को बोला कि दिल्ली से नौकरी चली गई, अब तो यहाँ संगत को भी नहीं बुला सकते, इतनी संगत भी नहीं जानती, तो क्या मना के करना, छोड़ यार, पैसे तो है नहीं। तो सर्दियों के दिन थे, फरवरी का दिन थे, 9 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी होती है। तो 8 फरवरी वाइफ ने मुझे उठाया, सुबह 4 बजे का टाइम होगा, तो हमें थोड़ा सा हवा आ रहा चाहिए, गेट खोल के सोए हुए थे, बट रजाइयाँ वगैरह लेके लेटे हुए थे। तो इमीडिएटली ये जब इसने मुझे उठाया तो जो पूरे कपड़े इसके पसीने से भीगे हुए थे और ये इसकी ऐसे शिवरिंग हो रही थी पूरी बॉडी, और इसे बोला नहीं जा रहा था। मुझे ये था कि इसे जैसे ही मुझे उठाया तो ये लगा कि शायद हार्ट की प्रॉब्लम ना होगी हो, क्योंकि सर्दियों के दिन है फरवरी का और पूरे कपड़े स्वेट हो चुके हैं। तो मैंने बोला चल जल्दी एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते। तो इसने बोला नहीं नहीं, गुरुजी आए थे, गुरुजी आए थे। तो मैं कहा नहीं हो क्या गया, मैं पानी पुनी दिया, आधा घंटा इसको नॉर्मलाइज़ करने में लगा। तो आज 4:30 तक हम लोग बैठे रहे, बातें करते रहे, नॉर्मलाइज हुई। देन मैं क्या हुआ क्या, कहती गुरुजी का ड्रीम चल रहा था। एक चेयर लगी हुई है, तो उस चेयर के ऊपर कोई संगत के बीच में से आंटी आती है, उस चेयर के बीच में ऊपर जाके बैठ जाती है। तो डिम्पल उसको बोलती है आंटी ये गुरुजी की चेयर है, इस पर कोई नहीं बैठ सकता। उन्होंने बोला मुझे क्या मालूम गुरुजी की चेयर है। वो उठ के खड़ी हुई तो एक बच्चा आके बैठ गया, उस बच्चे को उठाया तो एक और अंकल आके बैठ गए, जो तीनों से लड़ रही है। उन्होंने बोला डिम्पल आंटी तुहाडे जो मैं आ गई, तुसी अपने आप को ये समझते हो, हमने पता नहीं गुरुजी को कितना समझ लिया, हम लोग भी ऐसे ही समझने वाले हैं। आप समझने वाले हो, मैं आपको कब मना कर रहा हूँ, पर ये गुरुजी की चेयर है, गुरुजी की चेयर के ऊपर नहीं बैठते। तो अभी लड़ ही रहे हैं, इमीडिएटली गुरुजी आते हैं और गुरुजी आके आपे उस चेयर के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। तो डिम्पल ही माथा टेक कहते आंटी क्यों संगत नाल लड़ी जानी है। कहते आंटी लोगों ने राम खिलौना जाना, कहते आंटी संगत ने मैनू खिलौना समझ के रखा हुआ है, मेरे हिसाब से कोई नहीं चलता, मुझे अपने हिसाब से दुनिया चलाती है। मुझे क्या पसंद है किसी को लेना देना नहीं है, तुम्हें क्या पसंद है मेरे ऊपर वो थोप देते हो। मैं क्या खाना चाहता हूँ किसी को लेना देना नहीं, आपको क्या पसंद है आप मेरे ऊपर वो डाल देते हो। सेम शब्द, गुरु को क्या शब्द पसंद थे किसी को लेना देना, शब्द में भी मेरे को क्या शब्द पसंद है मैं वो प्लेलिस्ट चलाऊंगा, गुरु को कोई लेना देना नहीं है। गुरु जी की एक स्पेशल होती थी, 10 रागी होते थे तो एक रागी की गुरु शब्द सुनते थे, उनको अलग स्पेसिफिक एक शब्द होते थे कि इसी शब्द को सुना। तभी तो गुरु जी बोलते थे शब्द मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ गुरबानी होंगी है, गुरु दी बानी होंगी है। हम लोग अपने हिंदी गाने चला लिए, दूसरे चला दिए, बाकी चला दिए, 2 घंटे गुरु की गुरबानी नहीं सुन सकते हम लोग, उसमें बहुत आंसर मिलते हैं हम सब। तो ही से आंटी एम नहीं लड़ीदा होंगे, लोगों ने राम खिलौना जाना, छड़ आंटी एम नहीं लड़ीदा होंगे। तो गुरु जी बैठे हैं, डिम्पल बैठी है, मैं भी बैठा हूँ, तो थोड़ी सी संगत वो 5-7 जो लोग थे वो भी बैठे थे। इमीडिएटली एक एज आंटी आते हैं, 60-65 ईयर्स के होंगे, एक कप लेके आते हैं, कॉफ़ी मग, उसके बाहर हार्ट का निशान बना हुआ है,
उसके बीच में क्या है, एक ब्रेड टोस्ट है, एक मट्ठी है, 10 रुपये हैं और 2 कॉइन हैं, 1-1 रुपये वाले, 12 रुपये के ला के उन्होंने गुरुजी को दिया। तो गुरुजी ने देखा और डिम्पल को पकड़ा, ले आंटी, डिम्पल आंटी फड़ के रख। तो जैसे ही इन्होंने वो पकड़ के रखा तो गुरुजी उठे, गुरुजी उठ के कहीं चले गए। तो कोई अंकल बैठे थे हमारे साथ ही कि डिम्पल आंटी इसमें से 1 रुपया मुझे दे दो, आपको तो गुरुजी ने बहुत सामान ब्लेस करके दिया हुआ है, तो इसमें से 1 रुपया मुझे ब्लेसिंग दे दो। वो कहते गुरुजी ने मुझे लाखों सामान दिए हूँ, लेकिन ये जो प्रसाद है ये तो गुरुजी ने मुझे अपने हाथ से पकड़ाया और गुरुजी ने मुझे पकड़ने के लिए बोला है, बांटने के लिए नहीं बोला अभी भी कुछ भी। तो वो अभी कहते नहीं नहीं आंटी थोड़ा जी ईगो आ गई, तुसी पता नहीं आपने की समझ नहीं, गुरुजी का सामान है, मैं गुरुजी का सामान आपको कैसे दे सकती हूँ। तो कहते चलते चलते वो आंटी वो अंकल थे से लड़ी रहे थे, गुरुजी आके फिर बैठ गए आसन पे। डिम्पल आंटी ये तेरा प्रसाद है, किसी ने शेयर ना करी। तो गुरुजी ने एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया कि ये प्रसाद तेरे लिए, किसी को नहीं देना। तो मैं दूर बैठा हूँ, डिम्पल पास बैठे, गुरुजी के चरण वगैरह दबा रही है। गुरुजी खड़े हुए और गुरुजी ने आके मुझे अपनी धोती के बीच में लपेट लिया, मेरे पास आके खड़े हुए और मेरी पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने धोती लपेट दी, अपनी धोती मेरे ऊपर पूरी बॉडी के ऊपर कर दी। तो डिम्पल कहती मैं आपको ये नहीं बता सकती कि वो कितनी फ्रेगनेंस उनकी बॉडी से आ रही थी, इतनी फ्रेगनेंस जैसे हज़ारों शीशी हम जो संदल की खोल दें, इतनी फ्रेगनेंस उनकी बॉडी से आ रही थी। तो मैं देखती हूँ कहते उसके बाद गुरुजी ने उठाया, गुरुजी ने अपनी धोती खोली और धोती खोल के ऐसे फेंक दी। तो गुरुजी के पर्सनल ऑर्गन के ऊपर, इंद्री के ऊपर उन्होंने शिवलिंग के दर्शन करवाए। ग्रे कलर का शिवलिंग, इतना शिवलिंग है जो उनके पर्सनल ऑर्गन के ऊपर है। ले आंटी, डिम्पल आंटी दर्शन कर ला। उन्होंने उस शिवलिंग का नाम भी बताया, ये इसको ये शिवलिंग बोलते हैं। कहते आंटी 1000 साल की तपस्या के बाद इस शिवलिंग के दर्शन करवाना मैं, अज तेरी भक्ति का टाइम पूरा हो गया, आज मैं तुझे दर्शन करवा रहा हूँ इस शिवलिंग के। तो ये जैसी देखने लगी, ये देखते देखते बेहोश हो गई। तो गुरुजी के उस स्वरूप को देखना कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो ये बेहोश होकर गिर गई। तो बेहोश होकर गिर गई तो नीचे ले रोई जा रही है और देखी जा रही है, दर्शन करी जा रही है। कहते आंटी दर्शन कर ला, मुड़ के ये मौका नहीं मिलना हैगा, 1000 साल की तपस्या के बावजूद भी ये मौका नहीं मिलता जो तेनों अज मौका दे रहा मैं। तो ये फिर भी बेहोश होकर नीचे पड़ी है, रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र डिम्पल दर्शन नहीं कर सकती। तो कहते आप बोल रहे हो गुरुजी, आपके इस स्वरूप के दर्शन करने कोई आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है आपके इस स्वरूप के दर्शन करने। तो गुरुजी डिम्पल के पास आते हैं, ऐसे इसकी गर्दन के ऊपर ऐसे 2 उंगलियां रखते हैं और इसकी सोल को निकाल के सचखंड ले जाते हैं। तो जहाँ पे सचखंड में लेके कहते आंटी ये मेरा धाम है, जिथे मैं रहना वा, इत्थे धरती पर मैं आना जाना रहना वा, ये मेरा असली धाम है जिथे मैं रहना। इत्थे वो संगत ने आना वै जिन्हों मैं सचखंड मोक्ष ब्लैस करता हूँ, उन्होंने इत्थे आना। तो वहाँ पे भी इसको वही दर्शन करवा रहे हैं, आंटी दर्शन कर ला। तो उसने बोला कि फिर वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। कहते डिम्पल आंटी मुड़ के तेन मौका नहीं मिलना, और जिसको मैं जहाँ लेके आता हूँ उसको एक बेटा जरूर ब्लेस करके देता हूँ। कहते गुरुजी मेरे एक ही बेटा है जो आपने दिया हुआ है, मुझे इसके ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, बस उसी की एज लंबी रखना, हम सबको अपने चरणों में लगाए रखना। तो गुरु चंगा नमस्ते जा ऐश कर आंटी, कल्याण हो गया। तो आप ये ना सोचो कि गुरुजी कहीं चले गए हैं, गुरुजी तो हर वक्त हर पल हमारे साथ बैठे हैं। गुरुजी की चोला छोड़ने के 10 साल के बाद या 9 साल के बाद उन्होंने हमें उस स्वरूप के दर्शन करवा दिए जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद मेरे ख्याल से मेरी वाइफ को 4 बार वो सचखंड के दर्शन करवा के लेके आ चुके हैं। आंटी ये मेरी जगह है, वहाँ पे सब लोग वाइट ही वाइट कपड़े पहन के घूम रहे हैं, एक अलग दुनिया है, वो एक अलग वर्ल्ड ही अलग है जहाँ पे वो रहते हैं। तो हम उनको नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही गुरुजी का हर एक संगत को अपना बुलाने का तरीका है कि किसको बुलाना है, कब बुलाना है, कैसे कल्याण करना है, ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं।